असल बहादुरी ताकत या दौलत में नहीं होती, बल्कि उस मुतमईन और रहमदिल दिल में होती है जो अल्लाह और लोगों से मोहब्बत करता हो। हसन अक्सर ये जुमला धीमी आवाज में दोहराता जब वो सुबह की ठंडी हवा में अपनी पुरानी सी दुकान का ताला खोलता। फज्र के बाद गांव अभी नींद और जागने के दरमियान होता, पर हसन का दिल पूरी तरह बेदार होता। उसकी उंगलियों में मेहनत की लकीरें थीं और चेहरे पर सुकून की रोशनी। लोग कहते थे कि वो सिर्फ जूते नहीं, लोगों के दिन भी ठीक करता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बुजुर्ग अपना फटा जूता लिए आए। पैसे कम थे। हसन ने जूता लिया, मुस्कुराया और बोला, चचा आप दुआ देना, यही मेरी मजदूरी है। बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। गांव में खबर फैली कि हसन फिर किसी की मदद कर रहा है, मगर हसन को इस शोहरत से कोई मतलब न था। उसका हिसाब लोगों से नहीं, अल्लाह से था। दोपहर तक धूप तेज हो गई। हसन दुकान के बाहर मिट्टी पर पानी छिड़क कर ठंडक पैदा करता और फिर काम में लग जाता। उसकी बीवी ज़ैनब अक्सर रोटी और थोड़ा सा सालन ले आती। दोनों साथ बैठकर खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। गरीबी उनके घर में थी, लेकिन तंगदिली कभी ना थी। इसी गांव से शहर को जाता हुआ रास्ता गुजरता था। वजीर का काफिला कभी कभी यहाँ से निकलता। वजीर ने कई मर्तबा हसन को देखा, गरीब मगर इत्मीनान भरा। एक दिन वजीर ने सोचा, इस आदमी की सुकून का राज क्या है। उसने अपने खादिम को भेजा, महंगा जूता, अंदर सोने के सिक्के। हसन ने जब जूता ठीक करते हुए सिक्के देखे तो उसका दिल एक पल को धड़का। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। वो फौरन सिक्के लेकर वजीर के पास गया। वजीर ने पूछा, हसन तुमने ये क्यों वापस किए? हसन ने सीधा जवाब दिया, इसलिए कि ये मेरे नहीं थे और जो मेरा नहीं वो मेरे लिए आजमाइश है। वजीर कुछ देर खामोश रहा। उस दिन उसने पहली दफा महसूस किया कि असल दौलत क्या होती है। दिन गुजरते गए। वजीर कभी कभी हसन से मिलने लगा। उनकी बातें सिर्फ दुनिया की ना होती, ईमान, सब्र, शुक्र और इंसानियत पर होती। हसन हर बात में एक ही नुक्ता समझाता, दिल को हल्का रखो। हसद, लालच और किब्र से बोझला दिल अल्लाह की रहमत को महसूस नहीं कर पाता। फिर एक दिन गांव पर सख्त वक्त आया। बरसात न हुई, खेत सूख गए, लोग परेशान। पानी की किल्लत ने हर घर को चिंता में डाल दिया। हसन ने अपनी दुकान के सामने मटका रख दिया जिसमें थोड़ा सा पानी होता। जो गुजरता उसे पिलाता। लोग कहते, हसन अपने लिए बचा लो। हसन मुस्कुरा कर कहता, जो अल्लाह के लिए देता हूँ वो कभी कम नहीं होता। ज़ैनब ने भी अपने गहने बेचकर आटा खरीद लिया। रात को दोनों ने दुआ की, या अल्लाह हमसे जो हो सका हमने किया, अब तू अपनी रहमत नाजिल फरमा। अगले ही दिन बादल छा गए, तेज बारिश हुई। लोगों ने सुकून का सांस लिया। गांव में बात फैली कि हसन की दुआ कबूल हुई। हसन ने बस इतना कहा, दुआ हर उस दिल की कबूल होती है जो लोगों के लिए धड़कता हो। वजीर ने ये सब सुना तो और मुतासिर हुआ। उसने हसन को शहर बुलाया और कहा, तुम मेरे करीबी मददगार बनो। हसन ने शर्त रखी, मैं झूठ, जुल्म या नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनूंगा। वजीर ने वादा किया। शहर में हसन की सोच ने कई फैसलों को बदला। गरीबों के लिए आसानियां पैदा हुईं, कर्ज में डूबे लोगों को मोहलत मिली। लोग कहते, वजीर के पास एक मोची का दिल है। कुछ महीने बाद हसन के घर बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया यहया। हसन ने उसे देखकर आंसुओं के साथ शुक्र अदा किया। ये अल्लाह का इनाम है, उसने ज़ैनब से कहा, मगर याद रहे इनाम पर फख्र नहीं, शुक्र होता है। यहया बढ़ता गया। हसन उसे रोज एक बात सिखाता, बेटा सच बोलना मुश्किल हो सकता है मगर सुकून देता है। गांव में जब भी कोई झगड़ा होता लोग हसन के पास आते। वो दोनों तरफ की बात सुनता, नरमी से फैसला करता। अक्सर झगड़ा फैसले से पहले ही खत्म हो जाता। एक रात एक चोर गांव में घुसा। लोगों ने पकड़ लिया, मारने को थे। हसन बीच में आया, बोला, इसे मौका दो, गलती पर सजा जरूर, मगर इंसान को तबाह कर देना इंसाफ नहीं। चोर रो पड़ा। हसन ने उसे काम दिया। वही चोर बाद में ईमानदार मजदूर बना। साल बीत गए। हसन बूढ़ा होने लगा। बाल सफेद, कमर हल्की सी झुकी, मगर चेहरे का नूर और दिल का सुकून वैसा ही। एक शाम उसने याहिया को पास बिठाया और कहा, बेटा याद रखना, लोग तुम्हें तुम्हारी हैसियत से पहचानेंगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नीयत से। गांव में आज भी जब बारिश होती लोग कहते, हसन की दुआओं का असर है। जब कोई अपनी कमाई में से किसी को देता कहता, हसन ने सिखाया है। जब कोई सच बोलने में हिचकिचाता उसे हसन याद आता। और इस तरह एक मोची की जिंदगी सिर्फ कहानी ना रही, एक मिसाल बन गई। मिसाल इस बात की कि जो अल्लाह के लिए दिल साफ रखता है
अल्लाह उसके लिए रास्ते साफ कर देता है। हसन की जिंदगी अब गांव तक महदूद ना रही थी। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ जूते ठीक करवाने नहीं बल्कि अपने दिल ठीक करवाने। वो किसी बुजुर्ग हकीम की तरह बात करता, मगर उसकी दवा लफ्जों में होती। एक दिन एक जवान लड़का आया, गुस्से में भरा हुआ। बोला, हसन चचा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं बदला लूंगा। हसन ने उसे बैठाया, पानी पिलाया, फिर धीरे से पूछा, बेटा, बदला लेने के बाद तुम्हारा दिल हल्का होगा या और बोझिला? लड़का चुप हो गया। हसन बोला, इंसान जब बदला लेता है तो एक पल के लिए जीत जाता है, मगर अपने अंदर हार जाता है। वो लड़का रो पड़ा, उसने बदला छोड़ दिया। इस तरह हसन लोगों के फैसले बदलता, उनकी जिंदगी का रुख मोड़ देता। वजीर को जब भी कोई मुश्किल फैसला दरपेश होता, वो हसन को याद करता। एक मर्तबा शहर में कहत का खतरा पैदा हो गया। अनाज कम था, अमीर लोग जखीरा अंदोजी कर रहे थे। हसन ने मशवरा दिया, जो चीज़ लोगों की ज़रूरत हो उसे रोक कर रखना जुल्म है। वजीर ने हुक्म दिया कि अनाज सस्ती कीमत पर लोगों में तकसीम हो। लोगों ने सुकून का सांस लिया। शहर में लोग कहने लगे, वजीर की कुर्सी पर बैठकर फैसला हसन करता है। मगर हसन कभी फख्र में ना आया। वो हर शाम अपनी पुरानी दुकान पर लौट आता। मिट्टी की खुशबू, पुरानी कुर्सी और वही सुकून। याहिया अब बड़ा हो रहा था। एक दिन उसने पूछा, अब्बा, आपके पास इतनी इज्जत है, फिर भी आप यहाँ क्यों बैठते हो? हसन मुस्कुराकर बोला, बेटा, जहाँ से अल्लाह ने उठाया हो वहाँ को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक रात गांव में आग लग गई, लोग घबरा गए। हसन सबसे आगे था। वो पानी डालता, लोगों को बाहर निकालता। जब आग बुझी तो लोगों ने देखा हसन के हाथ जल गए थे। ज़ैनब ने पट्टी बांधते हुए कहा, आपने अपनी परवाह क्यों नहीं की? हसन ने जवाब दिया, जो दूसरों की परवाह करता है, अल्लाह उसकी परवाह करता है। साल गुजरते गए, हसन कमज़ोर होता गया, मगर उसका दिल और ज़्यादा रोशन होता गया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी अपने आखिरी मोड़ पर है। उसने याहिया को पास बिठाया, बेटा, मेरी एक वसीयत है। याहिया की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, ऐसी बातें ना करें। हसन ने नरमी से कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। सुनो, कभी किसी गरीब को अपनी मजबूरी का एहसास मत होने देना, कभी सच बोलने से मत घबराना, और कभी अपने दिल में किसी के लिए नफरत मत पालना। याहिया रो रहा था। हसन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, लोग तुम्हें मेरे नाम से याद करेंगे, कोशिश करना कि तुम्हें अल्लाह तुम्हारी नीयत से याद करे। उस रात हसन ने आसमान की तरफ देखा, होठों पर शुक्र, आंखों में सुकून, और धीरे धीरे उसकी सांसें हल्की होती गईं। गांव में खबर फैल गई, लोग दौड़ते हुए आए। किसी ने कहा, आज गांव का दिल रुक गया। उसकी जनाजा में इतने लोग थे कि गांव की गलियां छोटी पड़ गईं। वजीर खुद आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता रहा, मैंने बहुत अमीर लोग देखे, मगर हसन जैसा दौलतमंद कोई नहीं देखा। हसन के बाद याहिया ने उसी दुकान को संभाला, मगर अब वो सिर्फ जूते नहीं ठीक करता था, वो लोगों को हसन की बातें सुनाता, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर मुसाफिर को। और धीरे धीरे हसन की कहानी गांव से निकलकर शहर, शहर से निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंच गई। लोग अपने बच्चों को सुलाते वक्त ये कहानी सुनाते। एक मोची था जिसने अल्लाह के लिए थोड़ा दिया और अल्लाह ने उसे बहुत ज्यादा दिया। सालों बाद जब कोई मुसीबत आती, लोग कहते, हसन होता तो क्या करता? और जवाब मिलता, वो सब्र करता, दुआ करता और लोगों की मदद करता। इस तरह हसन जिंदा रहा, अपनी जिंदगी में नहीं, लोगों के किरदार में। और ये कहानी सिर्फ कहानी ना रही, ये जीने का तरीका बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर इस्लामिक कहानियाँ, नसीहत भरी बातें और दीन से करीब करने वाली वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हम सबको हिदायत और समझ अता फरमाए। आमीन।